अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B D2 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन है, जो कि आपकी ऑक्सफोर्ड वालों की है। अच्छा बेटा, इसमें हम लोगों ने प्रीवियस थोड़ा सा उल्टा किया। हमने पहले 2C की थी, फिर 2D की है, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 2B। ठीक है। अच्छा जी, एक्चुअली हमने प्रीवियस जो टू सी की थी, उसमें बेटा हमने दो मेथड पढ़े थे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के। एक था आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम एलिमिनेट करके कर रहे थे, और दूसरा मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम लोग इक्वेशन 3 प्रोड्यूस कर रहे थे और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके हम रिजॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर हमने जो 2B एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो एक्चुअली क्या है बेटा, आपने बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है। ठीक है। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें देखिए, अगर आप गौर करो तो आपके पास दो इक्वेशन हैं, एक है इक्वेशन 1, एक है इक्वेशन 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है, उसके हम x और y फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे वो बताता हूँ। फिर हम इक्वेशन 2 लेंगे, उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि जी हमने इसका ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है। एक्चुअली इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस। यानी ग्राफ पेपर के ऊपर आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ये सही है, और अगर नहीं बाइसेक्ट करते हैं तो फिर ये पैरेलल हैं या इन्फिनिटी में आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इक्वेशन 1 ले ली हमने, ये हो जाएगा जी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, एक हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं ये माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू वाई, और ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3। अब आपने क्या करना है बेटा, ये आपकी इक्वेशन बन गई 3। ठीक है। अब हम बॉक्सेस ले लेते हैं, बॉक्स बनाएंगे कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 5। ठीक है। हम पहले एक बॉक्स यहाँ ले लेते हैं, ये आपका बॉक्स बन गया, नहीं बल्कि छोटा बना है, मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छा सा क्लियर नज़र भी आए। ठीक है जी, ये बन गया भाई, ये हमने बॉक्स बना दिया। ये आ गया x, ये आ गया y। में हम 3 वैल्यू लेंगे। ठीक है। इक्वेशन कौन सी आपके पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, y हम सपोज करेंगे। ठीक है। या अगर आप x सपोज करना चाहो तो भी कर लो, तो हम x सपोज कर लेते हैं। भाई आपने x सपोज कर लिया, यहाँ पर 3 यहाँ डिवाइड करा या मल्टीप्लाई करेगा, तो बहुत आसान है। आप यहाँ अगर यहाँ चल ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, x सपोज करेंगे तो मैं y सपोज कर रहा हूँ -1, 0 और 1। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हम जब इसको वहाँ रिजॉल्व करेंगे तो y हमारे पास होल नंबर में आएगा। कोशिश कीजिएगा वैल्यूज़ वो लें जो कि जिसमें आपको होल नंबर में आंसर आए, आपके पास डेसिमल में ना आए, क्योंकि ग्राफ के ऊपर डेसिमल पॉइंट आउट करना थोड़ा मसला होता है। तो ये आ जाए भाई, हमने वहाँ यहाँ -1 ले लिया, -1 ये आपने ले लिया, -1 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3। तो y आ गया आपके पास -3, यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ आ गया -3। सेकंड वैल्यू ले लो भाई, सेकंड वैल्यू हमने 0 ली है, तो यहाँ 0 आ जाएगा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ आ गया 0। थर्ड वैल्यू आपने क्या लिया, 1 लिया, तो 1 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 3। तो y आ गया आपके पास 3। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई 3। ठीक है सर, यह आपने ले ली, पहली इक्वेशन का आपने फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं दूसरी वैल्यू का। अच्छा जी, ये अब देखिए मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं और इक्वेशन भी लिख दिए। अब हम इक्वेशन 2 ले रहे हैं, सो हम ले लेते हैं भाई 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। अब देखें ये माइनस वाई मान लिया तो प्लस क्या हो गया, ये हो गया जी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है जी। अब फिर अगर आप y सपोज करना चाहते हो, आप y भी सपोज कर सकते हो। आप x सपोज करना चाहते हो, आप x भी सपोज कर लेते हो। अगर मैं यहाँ पर x ले लेता हूँ, सेम वैल्यू ले लेता हूँ, चलो ये हो गया जी -1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है जी। हम फॉर सपोज कर रहे हैं कि हमने वैल्यू सेम ले ली क्योंकि ऊपर सेम है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया x, पहले क्या -1, ये आ गया -1 इज इक्वल्स टू 1
प्लस वाई अपॉन 2, अब ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -3, तो यहाँ आ गया भाई -3। ठीक है जी। दूसरी वैल्यू ले लो, हमने क्या लिया 0, तो यहाँ आ जाएगा जी 0 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा जी y इज इक्वल्स टू 0 -1। अब देखो ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो गया, और ये +1 है, वहाँ जाके -1 हो गया, तो यहाँ आ गया भाई -1। ठीक है जी। तीसरी वैल्यू ले लो, हमने 1 ली हुई है, ले लो भाई, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा जी 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर भी आ गया 1। अब आप भाई ये देखें कि आपके पास दोनों इक्वेशंस की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, अब हम अगर आप ग्राफ आपको नज़र आ रहा है क्लियर, हाँ जी ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, हम अगर आप देखोगे ये हमने स्केल बना के दे दिया है। हमने क्या किया 2 सेंटीमीटर, अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर देखोगे तो आपको 2 छोटे बॉक्सेस नजर आएंगे, वो 2 सेंटीमीटर कहलाते हैं। 2 सेंटीमीटर को हमने एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट कंसीडर किया है। ठीक है, और वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर जो छोटा वाला बॉक्स है उसको 1 यूनिट कंसीडर किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले आप आ जाओ 3x - y इक्वल्स टू 0। इसके बाद जब आप ग्राफ का प्लॉटिंग करोगे तो प्लॉटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x आपके पास -1 और 3 क्या है आपके पास, y क्या है -3। तो देखिए x -1 और ये आ गया -3, यहाँ पर आ गया भाई कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि हम ग्राफ पेपर के ऊपर तो नहीं बना रहे ना, तो ये आ जाएगा जी -1 और -3 ये वाला। उसके बाद आ जाओ 0 और 0, तो 0 और 0 बेटा यहाँ आएगा 0 और 0। ठीक है, फिर 1 और 3 तकरीबन यहाँ बनेगा भाई, ये हो गया 1 और 3। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा जी कुछ ऐसे कटेगा, और फिर अगर भाई लाइन टेढ़ी बने तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोशिश में करूँगा कि मुकम्मल बने। ठीक है जी, ये आपकी लाइन बन गई 3x - y इक्वल्स टू 0। अब आ जाओ दूसरी क्या है 2x - y इक्वल्स टू 1। अब देखो पहली वैल्यू इसकी क्या है -1 -3, तो ये सही आ गया -1 और -3। दूसरी वैल्यू क्या है 0, x आपका 0 है और ये आपका -1 है, ये आपका आ गया जी 0 और -1। ठीक है बेटा, उसके बाद आ जाओ 1 और 1 आपका आ गया ये भाई 1 और 1। ठीक है, अब देखो ये ऐसे बनेगा, सॉरी ये बनेगा कुछ ऐसे, फिर लाइन टेढ़ी बन गई भाई, ये बन गई, और ये लाइन ये क्रॉस कर गई। ठीक है जी, इसका मतलब ये जो है आपका, ये आपका क्या है भाई सॉल्यूशन सेट है। ठीक है जी, अब आप अगर गौर करो जब आप ग्राफ पेपर को बनाओगे तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में कटेगा। ठीक है बेटा, सो ये आपका था पहला क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफ का आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है बेटा, फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।